हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तथा नीरज पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर या नीरज पर वैद्युत ध्रुव के अक्ष और नीरज पर तीव्रता क्या होगी। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम कहते थे वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम कहते थे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश यहाँ पे रख देते हैं Q0। ये है हमारा स्रोत आवेश से R दूरी पे हम रख देते हैं परीक्षण आवेश Q0। अब इन दोनों आवेशों के बीच कूलाम के नियमानुसार एक बल कार्य करेगा। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए, हम कूलाम के नियम से लिखते हैं। कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा Q1 की जगह Q है और Q2 जब Q0 है और इनके बीच की दूरी R है, तो यहाँ पे लगने वाला बल F बराबर आपका मिल जाएगा K Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q0 अपॉन R²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम देखेंगे तो हमें ये फार्मूला मिला था E बराबर F अपॉन Q0। E बराबर F अपॉन Q0। तो यहां से E बराबर आपका हो जाएगा, F का मान रख दीजिए K Q1 Q2 अपॉन R²। K Q0 अपॉन R² और इंटू आपका क्या हो जाएगा Q0 इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, E बराबर हो जाएगी आपका K Q अपॉन R²। K Q अपॉन R²। तो यहां पे आपको जो मिल गया फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो गया, जो बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पे, ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकाली गई है EP बराबर आपका K Q अपॉन R²। जहां K बराबर है आपका परावैद्युतांक, K बराबर है परावैद्युतांक, Q बराबर है आपका आवेश, Q बराबर है आवेश, R बराबर है उनके बीच की दूरी, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पे मान लीजिए कोई बिंदु P है, वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी E बराबर K Q अपॉन R²। ये जो हमारा टॉपिक था, ये था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।
तो ये था आपका बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में हम आपको ये सब बता चुके थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या अर्थात एकांक धन आवेश पे लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर यहाँ से बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम के नियमानुसार हम लोग पढ़ चुके थे कि दो आवेश यदि एक दूसरे को वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करेगा, जो आपको कूलाम के नियमानुसार F बराबर K Q1 Q2 अपान R के अनुसार हम ज्ञात कर सकते थे। कूलाम का नियम यहाँ पे प्रयोग किया गया क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, इसमें क्या आपके स्रोत आवेश है Q0 है, ये दोनों R दूरी पे रखे हुए हैं तो इनके बीच भी एक बल लगेगा, वो बल होगा आपका F बराबर K Q1 Q0 अपान R²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इसका यूज किए हैं कि E बराबर F/Q0। F की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से लाके यहाँ पर रख दिए हैं, Q0 से Q0 कट गया है, EP बराबर आपको मिला है KQ अपान R², जहाँ K आपका परावैद्युतांक है, Q आवेश है और R उनके बीच की दूरी है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव, हमने आपको बताया था कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और आपको एक टर्म और बताए थे हम, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। वैद्युत द्विध्रुव आगुण। वैद्युत द्विध्रुव आगुण वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आगुण को हम दिखाते हैं P से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर हो जाएगा आपका 2A इंटू Q। 2A इंटू Q, ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। पहला आपका अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता और दूसरा आपका निरक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। यह क्वेश्चन कभी कभी आपसे यह भी पूछ लेता है कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, और दूसरा इसको पूछ लेता है अनुप्रस्थ स्थिति में। तो आप लोग इस नाम को ध्यान रखिएगा कि अनुप्रस्थ स्थिति में भी पूछ लेता है आपसे और अनुदैर्ध्य स्थिति में भी आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, या अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। देखिए ये आपका प्लस Q आवेश है, यहां से 2A दूरी पे, 2A जो बहुत ही अल्प दूरी है, 2A दूरी पे एक आपका आवेश है माइनस Q, ये प्लस आवेश है और ये Q आवेश है। अब कह रहा है कि ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया आपका, ठीक है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके अक्ष पे आप वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अक्ष होगा आपको इसके अनुदिश ही होगा, तो ऐसे आप मिला दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ये आपका प्लस आवेश एक माइनस आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको बीचों बीच से डिवाइड करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। मान लेते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट जो होगा आपका ये O होगा, मिडिल पॉइंट जो इसका है O होगा। ठीक है, क्योंकि मिडिल पॉइंट से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां से अगर ले लेंगे माइनस आवेश कारण तो इसकी ज्यादा प्रभाव यहाँ पे इस बिंदु देख लेंगे, किसी बिंदु P पे हम निकाल रहे हैं।
ठीक है। यदि इसको यहां से ले रहे हैं माइनस आवेश के कारण, तो यहाँ पे इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, और प्लस आवेश के कारण ले लेंगे तो ज्यादा देखने को, इसलिए हम क्या करते हैं कि मिडिल में से ले लेते हैं, कि मिडिल के मान लेते हैं कि आर दूरी पे जो है आपका एक बिंदु है पी, आर दूरी पे एक बिंदु है पी। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, चूंकि ये मिडिल पॉइंट है तो यहां से जो होगी आपकी माइनस क्यू आवेश तक की दूरी जो होगी वो ई हो जाएगी, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी आपकी ई हो जाएगी, क्योंकि इसको मिडिल पॉइंट से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, टोटल दूरी यहां से यहां तक आर है आपका, और यहां से यहां ए है, तो यहां से यहां कितनी दूरी बचेगी, आर माइनस ए। यहां से आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी ए है, और चूंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आर है, तो यहां से जो यहां तक की दूरी बचेगी आपकी माइनस क्यू से पी तक की दूरी, ये बचेगी आपकी आर माइनस ए। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश से लेंगे, प्लस क्यू आवेश से लेंगे तो कितनी दूरी होगी आपकी, यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक आपकी ए है। ठीक है, तो ए और आर, आर प्लस ए, यहां से आपका हो जाएगा आर प्लस ए, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। इसे समझ लीजिएगा इसे एक बार। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये आपका अक्ष है, ये अक्ष है वैद्युत ध्रुव का, इसको मान लीजिए आप पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट बी है, ओ पी है, बीच में आपका ओ है। तो चूंकि वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी, जो दोनों आवेश रखे उनके बीच की दूरी 2a है। अब इनको मिडिल पॉइंट से आप डिवाइड कर लिए कि मिडिल पॉइंट पे एक बिंदु ले लिया हम कि O है, तो यहां से O से A तक की दूरी आपको A होगी, और O से B तक की दूरी भी A होगी। O से P तक की जो दूरी है वो R है। ठीक है, तो आपको चाहिए B से P तक की दूरी। O से B तक की दूरी A है, देखिए इधर ध्यान से, O से B तक की दूरी A है। ठीक है, इस बिंदु P पे चाहिए आपको B से दूरी, तो आपको टोटल पता है कि O से P तक की दूरी R है, तो R में से हमें इतनी दूरी घटा देंगे A को, तो हमें मिल जाएगा R माइनस ए, इनके बीच की दूरी। ठीक है, और O से P तक की जो दूरी है, टोटल दूरी R है, और O से A तक की जो दूरी है वो स्मॉल a है। ठीक है, तो R में प्लस A जोड़ देंगे स्मॉल, तो आपको A से P तक की दूरी मिल जाएगी R प्लस ए। क्या मिल जाएगी, R प्लस ए। अब देखते हैं हम कि इस बिंदु पे हमें निकालनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चूंकि यहाँ पे जो आवेश है, प्लस आवेश है, माइनस आवेश है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में आपको बताया गया था कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। और बताया गया था कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो यहां पे जो होगा आपका प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश कारण यहां पे इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू बिंदु से दूर जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तो माइनस की ओर आएगी। देखिए यहां से प्लस से दूर जा रही है, और माइनस के लिए अनंत से आती प्रतीत, इसके लिए इधर आएगी। ये हो जाएगा आपका E माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अब यहां पे देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू बराबर हो जाएगा आपका। अभी हम आपको बताएं कि बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कि कोई आपका बिंदु प्लस क्यू है और इससे R दूरी पे एक बिंदु P है, तो यहाँ पे आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर।
क्योंकि आर यहाँ पे इनके बीच की दूरी थी, ठीक है। ये आर जो है आपकी, ये दूरी है इनके बीच की दूरी, तो दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस क्यू बराबर आवेश, ये हो जाएगा के और आवेश आपका क्यू होगा अपॉन इनके बीच की जो दूरी होगी ए से पी तक की, ये आर प्लस ए। यहाँ पे चूंकि इनके बीच की दूरी आर थी तो आर स्क्वायर था, इनके बीच की दूरी आपकी है आर प्लस ए, ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन। अब देखिए कि के क्यू तो रहेगा ही, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो बी से पी तक की दूरी कितनी है आपकी आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया आपका। देखिए बी से पी तक की जो दूरी है आर माइनस ए है, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी आर थी, बिंदु पी से स्रोत आवेश क्यू से जो दूरी थी वो आर थी, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हुआ था, और इनके बीच की जो दूरी है आर माइनस ए, तो यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। अब रही बात कि यहाँ पे जो है कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे हमें अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम करेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा आपका, ई बराबर, ठीक है। यहां देखिए कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो हम देखते हैं कि पहले बड़ा कौन है। तो यहाँ देखिए ई प्लस क्यू बराबर है आपका के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका ई माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बड़ा कौन सा मान आएगा ये डिपेंड करेगा। देखिए इसका जो अंश है, इसका जो अंश है ये भी के क्यू है, और इसका भी अंश आपका के क्यू ही है। इसका हर आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, और इसका हर जो है आर माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ई प्लस क्यू जो है आपका, ई प्लस क्यू बराबर है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ई माइनस क्यू जो है ये आपका के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कि हर इसका सेम है, तो मान लीजिए किसी का हर अगर 20 है, सॉरी किसी का अंश यदि 20 है, ठीक है, तो इसका भी अंश 20 है, दोनों का मान सेम है, ठीक है। अगर इसका आर का मान आर बराबर मान लीजिए आपका है, ये तो आर बराबर मान लीजिए कि 4 है, ठीक है, और ए बराबर आपका 1 है, ठीक है। तो यहां पे करेंगे आप आर प्लस ए, तो देखिए इधर आर प्लस ए, आर का मान 4 और प्लस ए का मान 1 है, ठीक है। या सिंपली समझ लीजिए कि यदि इसका आर 20 है और 20/4 कर दें, ठीक है, और यहां पे कर दें हम कि 20 और 20 बटा मान लीजिए 5 कर देते हैं, ठीक है। ये 20 है और 20/4 और 20/5, इससे भाग देंगे तो आएगा 4×5 20, और इससे भाग देंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो देखिए जिसका हर बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी आ रही है, और जिसका हर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। यहाँ देखिए 4 छोटा था तो इसकी वैल्यू अधिक आई है, और यहाँ देखिए 5 बड़ा है 4 से तो इसकी वैल्यू 4 आई है। यानी कि जिसका हर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और जिसका हर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे आर प्लस ए है, आर में प्लस ए ऐड हो रहा है उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका आर माइनस ए यानी आर में से कुछ कम हो रहा है, तो आर में से कुछ कम होगा तो इसकी वैल्यू छोटी होगी,
इसका r छोटा होगा, तो जब इसका r छोटा होगा तो e माइनस क्यू के कारण जो वैल्यू आएगी वो अधिक आएगी, और e प्लस क्यू के कारण, यानी यहाँ देखिए r प्लस ए जुड़ रहा है, यानी r में कुछ जुड़ रहा है और उससे स्क्वायर करेंगे तो जो बड़ा आएगी वैल्यू और बड़े वैल्यू से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू कम आएगी। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि e माइनस क्यू जो है वो बड़ी है आपकी e प्लस क्यू से। e माइनस क्यू के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बड़ी है e प्लस क्यू से, क्योंकि इसमें r में से माइनस हो रहा है और इसमें r में प्लस हो रहा है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। E माइनस क्यू इज ग्रेटर देन E प्लस क्यू। तो यहां से हो जाएगा आपका E बराबर, E माइनस क्यू क्या है आपका के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा के क्यू कांस्टेंट है, कॉमन कर लेते हैं, के क्यू अंदर बच जाएगा आपका 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हो जाएगा के क्यू, यहां देखिए यहां पे जो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, इसको हम कर सकते हैं, देखिए इसको कर सकते हैं हम आर माइनस ए और आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से भाग देंगे तो इससे एक स्क्वायर कट जाएगी, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगा आपका आर प्लस ए, तो ये बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे इससे भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, आपका बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई बराबर हो जाएगा आपका के क्यू अंडर, इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहां से देखिए फार्मूला तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस हो जाएगा आपका, यहां से ये हो जाएगा आर स्क्वायर, देखिए ये आर स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, आर स्क्वायर और माइनस से गुणा करें तो माइनस, और प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस 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 से हो जाएगा प्लस 2ar अपॉन, अंदर आपका वर्गांतर नियम दिख रहा है, एक कोष्ठ में a माइनस बी और दूसरे कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में r माइनस ए r प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का ही हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। देखिए आर स्क्वायर प्लस है आपका आर स्क्वायर माइनस, इससे कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका ई बराबर हो जाएगा आपका के क्यू और यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट में 2ar प्लस 2ar, ये हो जाएगा आपका 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको वैद्युत ध्रुव जो बताया गया था कि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे गए हों, कहां पर रखे गए हों, अल्प दूरी पे रखे गए हों, तो जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो ये जो दूरी है 2a अल्प है और इसका भी हम आधा कर लिए हैं। अपेक्षाकृत r जो है r बराबर ये o से p तक की जो दूरी है r, ये बहुत बड़ी दूरी है अपेक्षाकृत a से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a को निगलेक्ट कर लेंगे, a को क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे। इस समुद्र में आप एक बार, हाँ तो दोस्तों देखिए E बराबर आपका है के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अल्प लिए थे हम, ये अल्प दूरी थी अपेक्षाकृत आर थी, बहुत ही मिनिमम दूरी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन ए। जो आर है वो बहुत बड़ा है आपका ए से, ठीक है। जब ए से बहुत बड़ा है तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। समुद्र से चाहे आप एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, एक बाल्टी पानी निकाले जिसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आर जो है ग्रेटर देन ए, आर बहुत बड़ा है ए से, इसलिए ए को नगण्य करने पर ए को यहां से हम नगण्य कर देंगे तो हमारा जो होगा ई बराबर मिल जाएगा आपका के क्यू इंटू 4AR को हम लिख सकते हैं 2A इंटू 2R, 2 दूनी 4 AR हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे आपका बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका KQ इंटू 2A इंटू 2R अपान जो हो जाएगा R पे 4 घात। यहां से हो जाएगा आपका E बराबर एक R से एक R घात कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका K 2AQ और इस 2 को आगे हम ले लेते हैं, हो जाएगा 2 इंटू K 2AQ अपान R क्यूब, ठीक है दोस्तों। हम आपको पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी अभी शुरू में रिवाइज कराया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आपका P बराबर होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी तथा उनके किसी एक आवेश के परिणाम के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर 2AQ, तो यहाँ पे देखिए P बराबर हो जाएगा आपका 2AQ, इसकी जगह पे हम 2AQ की जगह पे हम रख सकते हैं P, तो E बराबर हो जाएगा आपका 2KP अपान R क्यूब, 2KP अपान R क्यूब। ये आपकी अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता था दोस्तों। वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्ष पे तीव्रता जो आपको मिला है E बराबर KP अपान 2KP अपान R क्यूब। E बराबर जो आपको मिला है 2KP अपान R क्यूब, जहां आपका P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R जो है उनके बीच की दूरी है, ठीक है, और E जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यह था दोस्तों आपका अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगली वीडियो में हम लोग लेके आएंगे निरक्ष पर या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। तो प्लीज वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।